वेलकम बच्चों, आपके सामने दूसरा पेपर मैथमेटिक्स का। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम के साथ साथ बोर्ड के क्वेश्चन भी सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। देखें, ये इसका सेक्शन है आपके सामने। इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 141/120। तो 120 को चाहे तो पहले 10 × 10 के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए या डिवाइड करके भी आप देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है x² + x - 20। उसमें एक फैक्टर दिया है x + 5। दूसरा फैक्टर कैसे निकालोगे? x + 5 से क्या करिए, सबसे आसान तरीका है कि इसका दूसरा फैक्टर x - 4 निकलेगा। आप निकालोगे कैसे? x + 5 से इसको डिवाइड कर दो, दूसरा फैक्टर निकल आएगा। उसके बाद नंबर आप जीरो दिए हैं, तो इसमें आपको जो कर्व सामने बना हुआ है उसमें ये देखना होता है कि कर्व को, जो कर्व है आपका वो x एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है। जितनी जगह पे कट कर रहा होता है उतने उसके जीरोज होते हैं। तो कर्व इसमें देखिए 2 जगह पे कट कर रहा है x एक्सिस को। x एक्सिस को देखना होता है तो 2 जगह पे कट कर रहा है, तो इसके लिए इसके आंसर, इसके जीरोज 2 हो जाएंगे। जब पेयर ऑफ इक्वेशन 3x + 4y = k, 9x + 12y = 6, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन का फार्मूला होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू 2 आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। ये कह रहा था 21st टर्म ऑफ एन AP हुज फर्स्ट 2 टर्म्स आर 3 and 4। तो फर्स्ट टर्म इसका 3 हो गया, सेकेंड टर्म 4 हो गया। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो d निकल आएगा। AD आपको मालूम हो गया, 21st टर्म आप निकाल लेंगे। an = होता है a + n - 1d। n की वैल्यू 21 रखेंगे, सॉल्व हो जाएगा। एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रेंगल। देखिए, जब ट्रेंगल्स का एरिया मालूम हो और साइड का रेशियो निकालना हो तो साइड का रेशियो जो होता है वो = रेशियो ऑफ एरिया होता है। मतलब 49 का रूट निकालेंगे तो 7 आएगा, 64 का निकालेंगे तो 8 आएगा। तो आंसर हो जाएगा 7:8, मतलब बी वाला आंसर सही है। डिस्टेंस ऑफ 2, 3 फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस निकालनी होती है वो x की वैल्यू होती है। x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है। तो y एक्सिस से डिस्टेंस आपकी क्या निकलेगी, ये निकलेगी 2, मतलब ए ऑप्शन सही है। x एक्सिस पे पॉइंट कौन सा होता है? देखिए, x एक्सिस के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि x की वैल्यू होगी लेकिन y की वैल्यू 0 होगी। तो इसमें y की वैल्यू 0 कहाँ पर है? b वाले पार्ट में है। तो ये आपका b वाला आंसर हो जाएगा। 1080, 1075, 1015, 1010, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं इनको ध्यान रखा करिए। अगर सब इनटू में हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है। 10x = 3 cot x, सॉल्व करिएगा, निकालने का प्रयास करिएगा। उसके बाद लिखा है शैडो ऑफ वर्टिकल टावर इक्वल टू द हाइट ऑफ द पोल। तो जब शैडो पोल के इक्वल हो तो ऐसी कंडीशन में आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में आंसर होता है 45, जब इक्वल हो, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन सर्किल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्किल के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे, मतलब 2 टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा इसका आंसर 2। लेंथ ऑफ कॉर्ड दिए 3 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सर्किल। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड आपको फाइंड करनी है जो कि 3 सेंटीमीटर दूर है किससे? सेंटर से, और 5 सेंटीमीटर रेडियस है। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, 3 परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब आप बेस फाइंड करेंगे तो 5 और 3 से क्या आता है? 4 आएगा। अब उसको डबल कर देंगे तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। PT 24 सेंटीमीटर है, OP 26 है। रेडियस की निकालने, इसका फिगर बना होगा तो इसमें इसको भी पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हो आप। यहाँ पर दिया है कि 2 सर्किल हैं, उनकी रेडियाई एक की 7 सेंटीमीटर है और एक की 24 सेंटीमीटर है। एक ऐसे सर्किल का एरिया बताना है जिसका सम इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल हो, तो उसको कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। tan 30 / cot 60, इसको tan 90 - थीटा से सॉल्व कर सकते हैं आप। अच्छा, 17 बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। दिखा है cos A = 4/5। तो tan A की वैल्यू बताओ। cos A क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है।
उससे पी आप फाइंड कर लीजिए। फिर tan क्या होता है, P/B होता है। अच्छा, सम ऑफ 16 टर्म ऑफ द AP, तो AP आपको गिवन है, A की वैल्यू हो गई 10, D की वैल्यू हो गई 6 - 10 = -4, N = 16, सम का लगा के फार्मूला आप निकाल सकते हो। द वैल्यू ऑफ x 6x² + 40 = 31, Z नहीं है 31 x होगा वहाँ पर। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, इन्हीं क्वेश्चनों को आप पढ़ करके और बड़े अच्छे ढंग से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ABC ये क्वेश्चन बुक में है, आपको मिल जाएगा, आप सॉल्व करिएगा। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, तो शेडेड पार्ट देखिए आपके सामने, इसमें एक क्या है, एक इसमें सेक्टर है और एक इसमें ट्रेंगल है। सेक्टर के एरिया से ट्रेंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, काम खत्म हो गया आपका। फाइंड द एरिया ऑफ थीटा, ऐसा दिया हुआ है, इसमें R की वैल्यू है। लैडर दी हुई है, 60 डिग्री पे डाउन है और डिस्टेंस दी है, तो इसमें भी वही लगा सकते हो आप, tan 60 लगाइए। लेंथ ऑफ लैडर पूछा तो साइन लगाइए या कॉज लगाइए, कॉज बेटर रहेगा क्योंकि बेस मालूम है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, cos θ = B/S। इस तरीके से क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।